हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटिज्म क्या है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज़ होता है देखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि इस तरह के पेशेंट का ख्याल कैसे रखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑटिज्म बच्चों में एक मेंटल इलनेस होता है जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। यह न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन के डेवलप होने से बच्चों में सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन करने में दिक्कतें होती हैं। इस तरह के बच्चों में बिहेवियर वगैरह डेवलप नहीं हो पाता और बौद्धिक दुर्बलता भी देखी जाती है। इस तरह के बच्चों में भाषा को सीखने में कठिनाइयाँ देखी जाती है। वैसे तो यह कंडीशन जेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है, या फिर कई बार यह न्यूरॉन्स या फिर मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाने के कारण डेवलप हो जाता है। इस तरह के बच्चों में किसी चीज़ के ऊपर विचार करने या फिर उसको महसूस करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाता है। इसके साथ ही फिजिकल एक्सप्रेशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़ा अजीब तरह से देखने को मिलता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो ऑटिज्म का मेन कारण क्या है एग्जैक्टली इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन इसके संबंध में कुछ रिसर्च के द्वारा कुछ रीजंस बताए गए हैं, जैसे कि कुछ केसेस में जन्मजात मेंटल डिफेक्ट देखे जाते हैं जिसके कारण इस तरह के बच्चे न ही मुस्कुराते हैं और न ही कोई रिस्पॉन्स देते हैं। कई सारे बच्चों में तो मेंटल के साथ साथ फिजिकल इलनेस भी देखी जाती है। जनरली यह कंडीशन लड़कियों के अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ ही जेनेटिक म्यूटेशन, ओल्ड पेरेंट्स, लो बर्थ वेट, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, एक्सपोजर टू हैवी मेटल, हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन, इन सब के कारण ऑटिज्म का कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के कंडीशन में कुछ ड्रग्स का एक्सपोजर, जैसे कि अल्कोहल या फिर कुछ सीजर में यूज होने वाले मेडिसिन के प्रयोग के कारण ऑटिज्म बच्चों में डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोई मेटाबॉलिक कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ या ओबेसिटी है या फिर रूबेला जैसे कंडीशंस डेवलप हुआ है तो उनके बच्चों में ऑटिज्म का कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ऑटिज्म कई तरह के लक्षणों का कलेक्शन होता है जो जन्म के पहले 30 मंथ्स में देखे जा सकते हैं। ऑटिज्म के बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, वे लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखते और समाज में घुलने मिलने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। यहाँ तक कि ये अपने पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर के साथ भी घुल मिल नहीं पाते। इस तरह के बच्चे दुनिया में अकेला जैसा व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ इस तरह के बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण हकलाहट और तुलतुला के बोलना ये सब देखा जाता है। इस तरह के बच्चों में किसी चीज़ को अरेंज करने में दिक्कतें महसूस होती है। इसके साथ ही ये कुछ मीनिंगलेस एक्ट करते हैं, जैसे कि हाथों को फड़फड़ाना, सिर को टकराना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। ऐसे में मेंटल डेवलपमेंट अनियमित हो जाता है। इस तरह के बच्चों के लिए आमतौर पर नॉन वर्बल स्किल्स बेस्ट होते हैं। साथ ही कुछ बच्चों में सीजर्स भी देखे जाते हैं। इस तरह के बच्चे अगर किसी वर्ड को पकड़ लेते हैं तो फिर उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। इसके साथ ही इस तरह के बच्चे साउंड्स, टच, स्मेल और किसी साइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में एक डॉक्टर कई तरह के फिजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा बच्चों की हियरिंग और आई साइट के साथ साथ कुछ दूसरे चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। ऐसे में न्यूरोलॉजिकल और इंटेलिजेंट टेस्ट कराए जाते हैं जिससे उनमें सीखने की क्षमता का पता चल पाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑटिज्म के बच्चों की केयर के लिए स्पेशल स्कूल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स चाहें तो कुछ स्पेशल केयर के बारे में जानकारी लेकर के घर पर भी बच्चों का केयर कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग एबिलिटी के लिए स्पेशल स्कूल की आवश्यकता होती ही है। ऐसे में एक ट्रेनर कई तरह के थेरेपी देता है, जैसे कि बिहेवियर, स्पीच थेरेपी, जिसमें स्पीच के लिए बच्चों को प्रमोट किया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को सेल्फ केयर स्किल भी सिखाए जाते हैं। इन सारे थेरेपी को प्रयोग में लाने से कुछ नियर एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे नॉर्मल एडल्ट के रूप में डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे बच्चे सेल्फ केयर करने के योग्य हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।